नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का पाठ प्रकाश के कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को, नीचे बनने वाले प्रतिबिंब को, आसमान पर बनने वाले प्रतिबिंब को, पानी पर बनने वाले प्रतिबिंब को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है या जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। आँख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करते समय कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। आवर्धक किस लिए प्रयोग करते हैं? बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए, बड़े प्रिंट को पढ़ने के लिए, बड़े या छोटे प्रिंट के लिए, उपरोक्त सभी। तो आवर्धक जो होता है जिसमें एक ही उत्तल लेंस लगा होता है उसे जो है बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? चश्मे में, दूरदर्शकों में, सूक्ष्मदर्शियों में, उपरोक्त सभी में। तो बच्चों उपरोक्त सभी जो यंत्र हैं इनमें लेंसों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है? किनारों से पतले, बीच से मोटे, किनारों से पतले, बीच से मोटे, किनारों से मोटे। तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अवतल लेंस की बनावट कैसी होती है? तो बच्चों अवतल लेंस जो है वो किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं, यानी किनारों पे मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस पे सही उत्तर। लेंस खालिस्तान होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, उपरोक्त सभी। तो लेंस पारदर्शी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अभिसारी लेंस कौन से होते हैं? अभिसारी लेंस जो है वो उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है। आभासी लेंस, उत्तल लेंस जो प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ देता है। अभिसारी लेंस वो होते हैं जो किरणों को इकट्ठा करते हैं। तो इसमें उत्तल लेंस जो है वो सही उत्तर होगा। इंद्रधनुष कब बनता है? वर्षा के बाद, वर्षा से पहले, रात को, दिन में। तो बच्चों वर्षा के बाद जो है वो इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी 7 रंग जो है वो इंद्रधनुष में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? सूर्य का प्रकाश बच्चों 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही उत्तर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आभासी, उल्टा, कै और कै दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कै और कै दोनों होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। किरणपुंज को कहाँ कहाँ देखा जाता है? टॉर्च में, स्कूटर कार इंजनों के हेडलैम्प में, टावर की सर्च लाइट में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है लाइटों के अंदर जो है वो किरणपुंज बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? चमकदार वस्तु पर प्रकाश डालना, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट पर, इस्पात की चमकदार प्लेट पर प्रकाश डालना,
उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वस्तुएं चमकदार होती हैं जब इस पे प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। जल का पृष्ठ कैसे कार्य करता है? दर्पण की भांति, स्टील की भांति, आकाश की भांति, क और ख दोनों। तो जल का जो पृष्ठ होता है बच्चों वो दर्पण की भांति चमकदार होता है, तो दर्पण की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदलना, दर्पण के नीचे प्रकाश पड़ना, प्रकाश की दिशा न बदलना, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा कि दर्पण या चमकदार धरातल पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें, ये हमारा खालिस्तान है। तो बच्चों ये हमारा कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब खालिस्तान दिखाई देते हैं। बच्चों छोटे दिखाई देते हैं। जो ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है उसमें प्रतिबिंब हमें छोटे दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। प्लेट किसकी भांति कार्य करती है? प्लेट समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। चम्मच का पृष्ठ कैसा होता है? वक्रित, चमकदार होता है, यानी गोलाकार भी होता है और चमकदार होता है। तो वक्रित, चमकदार। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। गोलीय दर्पण खालिस्तान का सामान्य उदाहरण है। वक्रित दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें, याद करें, क्योंकि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।